नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ अपने टॉप पर हैं। दोस्तों, आपसे इन गर्मियों में हमारी तरफ से एक सलाह है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, जूस वगैरह का सेवन करें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खाएँ, कम मसालेदार खाना खाएँ और साथ ही साथ आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के दौरान क्या हमें बीज वाले फल या सब्जियां खानी चाहिए या नहीं। जैसे कि भिंडी है, बैगन है, टमाटर है, अमरूद है या ऐसा कोई भी फल या सब्जी जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं, वो हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। क्योंकि आम लोगों में ये सवाल रहता है और कई बार तो मैंने जो गांव देहात में दवा देते हैं स्टोन के लिए या बहुत सारे वैद्य हैं, उनके द्वारा ऐसा मैंने सुन रखा है, पेशेंट्स बताते हैं कि हमसे मना किया गया है कि जो भी फल ऐसे हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, जैसे कि अमरूद है या सब्जियों में वो सब्जियां जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, जैसे कि आपका भिंडी है या दालें हैं, ये नहीं लेने हैं, बैगन है, टमाटर है, ये आपको नहीं खाने हैं, ऐसा वैद्यों के द्वारा बताया जाता है। और भी जो लोकल्स में दवाएँ देते हैं पथरी से संबंधित, वो इस बात का ये सारी चीज़ परहेज़ के रूप में बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या वाक़ई में बीज वाले फल या सब्जियाँ पथरी होने के दौरान, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के दौरान खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? तो दोस्तों, बने रहिएगा आप वीडियो में, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या वाक़ई में पित्त की पथरी होने के दौरान बीज वाली फल या सब्जियाँ खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो सीधे तौर पे है कि आप बीज वाले फल और सब्जियाँ खा सकते हैं। जो भी लोग ये बताते हैं कि बीज वाले फल और सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, ये एक प्रकार का मिथ है, एक भ्रम है, लोगों के बीच में फैला हुआ है। क्योंकि जानकारी का अभाव है, इसलिए जो पेशेंट हैं वो भी फिर इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और वैद्य के कहने पे या जो भी लोकल्स में दवा देते हैं, उनके कहने पर बीज वाले फल और सब्जियाँ नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको राय देना चाहूँगा कि आप दालें, टमाटर, भिंडी, बैंगन आसानी से खा सकते हैं, निश्चिंत होकर खा सकते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर में भिंडी, टमाटर या किसी भी फल या बीज के स्टोन नहीं बनते हैं, जो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं, बिलिरुबिन पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन बनते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में हमारे लीवर पर फैट जमा हो जाता है, बिलिरुबिन जमा हो जाता है, तो यही बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल बाइल जूस में मिलकर, जो बाइल जूस पित्तरस में पाया जाता है, जिसे हम जो सॉरी जो बाइल जूस जिसे हम अंग्रेजी में हिंदी में पित्तरस बोलते हैं और अंग्रेजी में बाइल जूस बोलते हैं। ये बाइल जूस पाया तो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन इसका निर्माण होता है लीवर पर। लीवर में ये बनता है और ये जो बाइल जूस है, ये खाना पचाने में सहायक होता है। तो बाइल जूस के साथ ही बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल के जो पीस हैं, टुकड़े हैं, बाइल जूस के साथ सीवीडी के रास्ते के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर में आकर ये कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन के पीसेस, टुकड़े सूखना शुरू हो जाते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। तो सीधे तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि भिंडी या बैंगन या टमाटर या मिर्ची के बीजों से गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनते हैं। आप निश्चिंत होकर खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। इनसे पथरी ना ही बनती है, ना ही बढ़ती है। आप निश्चिंत होकर ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। यदि आपको परहेज़ करना है तो आपको फ़ास्ट फूड, जंक फूड, तेज़ मसालेदार खाना, इन सारी चीज़ों का आप परहेज़ करिए। अल्कोहल कम लीजिए, यानी कि शराब कम लीजिए। बाकी आप घर का जो भी है खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फैटी चीज़, दूध वगैरह नहीं लेना है, पनीर वगैरह नहीं लेना है, ऑयली खाना नहीं खाना है। ये कुछ परहेज़ हैं, बाकी घर का आप सब कुछ खा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप उससे हमें कॉल करके
कोई भी सवाल आपके मन में है हमसे कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी का इलाज होता है बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अभी तक हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी 22 एमएम तक और किडनी स्टोन 26 एमएम तक और यूरिन ब्लैडर स्टोन यानी कि पेशाब की थैली की पथरी 25 एमएम तक बिना ऑपरेशन के निकालने का रिकॉर्ड है। दोस्तों सारी दवाइयाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की हैं, जिनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।